स्टूडेंट हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही है? माइक टेस्टिंग कर रहा हूँ। अरे चलो हो गया माइक टेस्टिंग, सर आप पढ़ाओ। चलिए तो पढ़ाते हैं एक्सीलरेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को, कि एक्सीलरेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम कैसे करते हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। ओके तो अगर आप लोगों के क्वेश्चन में कभी भी ये लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमेशा ध्यान रखना स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, मतलब पहले जो बस है वो रुकी हुई है। ओके तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करते हैं, तो हम गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है u इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट है बस है वो पहले रुकी हुई है। तो टाइम गिवन है आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम लिख दीजिए, टाइम के लिए t बना दीजिए। 5 सेकेंड के बाद में जो वेलोसिटी हो गई थी बस की वो कितनी हुई थी? 90 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये तो इनिशियल है, तो 90 मीटर पर सेकेंड अब कौन सी होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी, राइट। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन के आगे आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो सबसे पहला काम आप लोग गिवन लिखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन लिखने के बाद में स्टूडेंट आप चेक करोगे कि ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है सेम सिस्टम में है या नहीं है। ऐसे कैसे पता चलेगा सर? मीटर पर सेकंड, यहाँ भी सेकंड है तो मतलब ये सब सेम है। बाई चांस यहाँ पर सेकंड की जगह पर मिनट होता तो आपको पहले क्या करना पड़ता? उस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता। सारी की सारी क्वांटिटीज एक ही यूनिट सिस्टम में होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है न्यूमेरिकल करने का वो गिवन, दूसरा चेक करना है सारी यूनिट सेम सिस्टम में है या नहीं है। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है एक्सेलरेशन, हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो v कितना है? 90 मीटर पर सेकेंड, u कितना है? 0, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास में पता चलेगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके एक बात स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखना जरूरी होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, और सही लिखना जरूरी होता है। कभी कभी स्टूडेंट यूनिट तो लिख देते हैं लेकिन गलत लिखते हैं तो उसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें यूनिट सही लिखें और लिखें। क्वेश्चन है, एक कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, चल रही है, मूविंग का मतलब चल रही है, तो चल रही है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल होनी चाहिए, ध्यान रखोगे ना, ये चल रही है तो भाई इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ये किलोमीटर पर आवर है। न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में गिवन है वही राइट करना है और सिंबल्स की फॉर्म में राइट करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर है। फिर क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 3 मिनट इट्स वेलोसिटी बिकम 360 किलोमीटर पर आवर। 3 मिनट मतलब 3 मिनट के बाद में तो टाइम आ गया आपके पास में 3 मिनट, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 360 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 360 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आपको क्या पता करना है? एक्सीलरेशन ऑफ द कार। आपको कार का एक्सीलरेशन पता करना है, ये आप लोगों को एक्सीलरेशन पता करना है। देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका, गिवन लिखो, जो फाइंड करना है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब लिखेंगे हम फॉर्मूला, लेकिन पहला आपको तरीका गिवन हो गया। दूसरा तरीका आप लोग ध्यान रखें चेंज का, किसका? चेंज का। आप कहोगे चेंज का क्या मतलब है? देखो ये किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर टाइम मिनट में है और यहाँ पर टाइम किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक ही सिस्टम में नहीं है, इन सबको हमें सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम। ये किलोमीटर यहाँ पर टाइम आवर में है, यहाँ पर आवर में है, यहाँ पर मिनट में है, तो ये गड़बड़ है। इस गड़बड़ को हम कैसे ठीक करेंगे? तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। सब लोगों को पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कई बार बताया हुआ है आप लोगों को, जब भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 के। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बात हमने पहले भी आपको बताई है। यहाँ पर 3 मिनट है, सब लोग जानते हो। पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लें। 18 5 जा 90 एंड 5 5 जा 25। अब जो स्पीड है वो किस में आ गई है? मीटर पर सेकंड में आ गई है, राइट। टाइम, अब टाइम मिनट में है, सब लोग जानते हो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं,
पता है ना, पर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 180 सेकंड हो जाएंगे 3 मिनट में, राइट। इसको भी चेंज करो, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी आपको बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये 20 टाइम कैंसिल आउट हुआ, 100 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर ये सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सब कुछ ठीक है, सारी यूनिट सेम हो गई। तो सबसे पहला काम आप लोग यही ध्यान रखें, गिवन राइट करने के बाद में ये देखें कुछ चेंज तो नहीं करना है, सारी जो क्वांटिटीज हैं वो एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। अब लगाते हैं हम फॉर्मूला, तो बताओ जरा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट, 25 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना है स्टूडेंट, 180 सेकंड। तो ये हुआ आंसर 75/180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा काट पीट मचा लो आप यहाँ पर, चलो 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 15 जा एंड 5 3 जा 5 6 जा, 3 से और कैंसिल आउट कर लो, तो 3 5 जा एंड 3 12 जा। तो ये हुआ फाइनल आंसर, एक्सीलरेशन कितना हो गया, 5/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड, डिक्रीज की हुई है मतलब पहले ज़्यादा होगी बाद में कम होगी, फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, देन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। यहाँ पे एक्सीलरेशन भी हो सकता है और एक्सीलरेशन की जगह पर हम दूसरा वर्ड कौन सा लिख सकते हैं, रिटार्डेशन। जब स्पीड कम होगी तो हम एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो बस ड्राइवर, जो भी ड्राइवर है उसने स्पीड को कम किया है फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले कितनी है, फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले 25 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। बात को समझ गए, इनिशियल, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ए ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड फ्रॉम 25, मतलब पहले 25 थी और बाद में 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, और टाइम कितना गिवन है आपको 5 सेकेंड में, ओके टाइम गिवन है 5 सेकेंड, आपको कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन हो या रिटार्डेशन हो दोनों एक ही बात होती है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है न्यूमेरिकल करने का, गिवन लिखो, गिवन के बाद में आपको क्या चेक करना है कि सारी क्वांटिटी सेम सिस्टम में है या नहीं है, मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, मतलब सब कुछ सेम है, हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको लिखना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सबको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी कितना है, वी है 5, यू कितना है, यू है 25, और टाइम कितना है, टाइम है 5, ओके। तो 5 में से अगर 25 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, ये बात हम मान के चलते हैं, तो -20 बचेगा, तो आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, व्हेन द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, बताइए एक्सीलरेशन नेगेटिव कब होता है, तो आप आंसर लिख दीजिए व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लिखा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग का मतलब आप लोग समझ जाइए कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, ओके। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, ओके। देन फाइंड द एक्सीलरेशन। अब आपको लिखा हुआ है कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो रही है तो डेफिनेटली उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब बाद में कितनी हो गई है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा है 10 मिनट, ओके। जो टाइम लगा है क्वेश्चन में ट्रेन को 0 से 40 तक जाने में वो 10 मिनट लगा है, और आपको पता करना है एक्सीलरेशन, ओके। समझ गए बात को। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि आपको गिवन क्या है, उसके बाद में हम क्या चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। तो देखो ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, और ये मिनट है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ है, और गड़बड़ को हमें ठीक करना ही पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी आपको बदलना है, हम आपको बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, आप क्या करें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 20 एंड 9,
तो ये हो गया 100/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम है 10 मीटर। सब लोगों को पता है भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप बताइए 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? बात सिंपल है सर, 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएंगे। 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब मीटर पर सेकंड और सेकंड सेम हो गया। हमेशा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग ये जरूर चेक करिए कि आपको चेंज करना है क्वांटिटीज़ को या फिर नहीं करना है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सब लोगों को बताया है, ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी कितना है? फाइनल वेलोसिटी है 100/9, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम कितना है 600। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, 100/9 तो फ्रैक्शन में है, 600 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा लीजिए। अब आप देख लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। तो 100 इंटू 1/9 इंटू 600, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सेलरेशन आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को आप इस तरह से कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। एन स्पोर्ट्समैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट attain a velocity of 54 km per hour in 5 seconds, then calculate the acceleration of the sportsman। न्यूमेरिकल करने का तरीका फिर से आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0। क्या हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? 54 किलोमीटर पर आवर इन, आपको टाइम गिवन है 5 सेकेंड। ओके, टाइम गिवन है आपको 5 सेकेंड। तो आपको पता करना है एक्सीलरेशन ऑफ द स्पोर्ट्समैन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन के आगे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दीजिए। पहला जो स्टेप होता है न्यूमेरिकल करने का वो गिवन, तो गिवन आपने लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है? चेक करना। तो चेक करो फटाफट से सब कुछ सही है। तो ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड है, ये गड़बड़ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सब लोगों को हम बचपन से सिखाते हुए आ रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो डायरेक्टली आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम, और 5 3 का कितना होता है? 15 मीटर पर सेकेंड। अब सब कुछ सेम सिस्टम हो गया। अब फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है, एक क्या कहा हमने? फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो फॉर्मूला एक्सेलरेशन का सब लोगों को पता है, ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी होता है। वी कितना है? 15 है, यू 0 है और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो 15 में से 0 को माइनस करेंगे 15/5, तो आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के ये हमने न्यूमेरिकल आपको कुछ करके दिखाए। अब आप अपनी बुक ओपन करिए और कुछ न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करने की कोशिश भी करिए।